रवि के दोस्त मयंक की सगाई के मौके पर शिखा पहली बार नेहा से मिली थी। कुछ ही देर में नेहा के मुंह से उसने बहुत ऐसी बातें सुनी जिससे साफ जाहिर होता है कि वह उसे फूटी आंख नहीं भी मार रही थी। शिखा को पता था कि वह अच्छी डांसर नहीं है, लेकिन उसे डांस करने में बहुत मज़ा आता था। रवि के साथ कुछ देर डांस करने के बाद जब वह अपनी परिचित महिलाओं के पास गपशप करने पहुंची, तब नेहा ने बुरा सा मुंह बनाकर एक टिप्पणी बोली, डांस में जोश के साथ साथ ग्रोस भी नज़र नहीं आना चाहिए, नहीं तो इंसान जंगली सा नज़र आता है। फिर कुछ देर बाद उसने शिखा की फिगर को निशान बनाते हुए कहा, शिखा तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, आज कल जो जीरो साइज का फैशन चल रहा है वह मेरी समझ से तो बाहर है। फैशन अपनी जगह पर प्रेमी या पति के हिस्से में प्यार करते हुए सिर्फ हड्डियां का ढांचा आए, यह बेचारे के साथ नाइंसाफी होगी या नहीं। नेहा इस बात को सुनकर सब औरतें खूब हंसी। शिखा कुछ तीखा जवाब देने से खुद को रोक लिया। अपने दिमाग पर जोर डालते के बाद भी शिखा को समझ नहीं आया कि नेहा क्यों उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है। शिखा ने एकांत में जाकर आखिरकार रवि से नेहा ने पूछ ही लिया, तुम्हारे संबंध क्या है? ठीक कर रहे हो, पर तुम्हें यह सवाल क्यों पूछ रही हो? उन्होंने ध्यान से शिखा के चेहरे को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेहा जानबूझकर मेरे साथ बेढंग सा व्यवहार कर रही है। चूँकि आज पर पहली बार मिले हैं, इसलिए मेरी किसी गलती के कारण उसके नज़ारों पर नज़र आने का सवाल ही नहीं उठता। आई यू सोयर कि किसी पुरानी वन से बाहर आकर शिखा दाईं तरफ कुछ फुट दूर एक झाड़ी के पीछे छिप कर बैठ गई। वहां से उसे दरवाज़ा साफ नजर आ रहा था। रवि और नेहा मुश्किल से 2 मिनट बाद बेहद घबराए हुए दरवाजे से बाहर आए। जब शिखा या विवेक उन्हें कहीं नजर नहीं आए तो वे आपस में बात करने लगे। शिखा को कहीं दिखाई न दे रही है। रवि बहुत परेशान सा नजर आ रहा है। उसे ढूंढकर विवेक से बात करने से रोको, नहीं तो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। नेहा की आवाज़ डर के मारे कांप रही थी। जब वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो मुझे कैसे रोक सकूं? विवेक चिढ़ सा उठा, तुमने हमारे प्रेम के बारे में उसे क्यों बताया? मैं पागल हूँ जो उसे तुम्हारे प्रेम के बारे में बताऊंगा? फिर उसने मुझे झूठा क्यों बोला कि वह हमारे बारे में सब कुछ जान गई? हो सकता है किसी और ने उसे सब बता दिया हो, पर मुझे यह बताओ कि आज बेकार ही उसके साथ चिढ़ और नाराज़गी से भरा गलत व्यवहार कर उसे क्यों छोड़ रही है? क्योंकि यह सच है कि वह घमंडी लड़की तुम्हारे भावी जीवन संगिनी के रूप में तुम्हें रत्ती भर भाव नहीं देगी या तुम्हें रत्ती भर पसंद नहीं करेगी। तुम्हें अपनी यह राय अपने तक ही रखनी चाहिए। तुम्हारे बीच जो प्यार का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, उसके आधार पर तुम्हें किसी कम अकल स्त्री की तरह शिखा के खुद तक नहीं खानी चाहिए। रवि ने उसे फौरन डांटा तो मेरे मन में से रवि के लिए कोई नेहा के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। सबूत मानकर बड़ी राहत महसूस करी। तुम उसे रोकने के बजाय मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हें पता नहीं है कि विवेक का गुस्सा कितना तेज है। शिखा की बात सुनने के बाद वह गुस्से
इंसान मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। कितनी पागल और बेवकूफ़ है शिखा। उस यह सब खेल कैसे होगा? पर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वह अचानक से रोने लगी। मैंने उनके सामने आने का यह मौका उचित समझा। अपने छिपने की जगह से बाहर आते हुए ही मैंने नेहा से सख्त लहजे में चेतावनी देनी शुरू कर दी। अगर तुम में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो आज इस घटना को अपने मन के डर और इस वक्त अपनी आंखों से बहते हुए इन आंसुओं को कभी मत भूलना। रवि की बातें सुनकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसे तुम कितनी तरह का कोई वास्ता नहीं रखना। तुम कभी उसके साथ गलत नियत के साथ मुलाकात करने की कोशिश मत करना। कुछ मेरी बातें इस वक्त कान खोल कर सुन लो। जो बीत गया वो बीत गया, उसे भूलो और वर्तमान की तुलना में अतीत से आकर अपना मन मत दुखाओ। रवि और मैं कुछ ही दिनों बाद शादी करके नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने विवाहित जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अगर तुम मेरे रवि को गुनाहगार कर रास्ते का दिक्कत खड़ी करने की कोशिश कर रही हो तो पछताओगी। मेरी चेतावनी के जवाब में बहुत डरी हुई नेहा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर पहले उसमें नजर आ रही सारी अकड़ छूमंतर हो गई। मैंने बड़े अधिकार से रवि का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर अंदर हॉल की तरफ चल पड़ी। मुझे पक्का विश्वास था कि नहीं, मेरे साथ कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या कारण हो सकता है जो मुझे इतनी खुद तक खा रही है? इंसान का मूड 100 कारणों से खराब हो सकता है। तुम बेकार में ही टेंशन क्यों ले रही हो यार? चलो तुम टिक्की खिलाता हूँ। चलो मैं तुमको राम जाने की टिक्की खिलाता हूँ। वह मेरी पार्टी का सारा मज़ा किरकिरा कर रही है, तो चलो आज उससे झगड़ा कर लेते हैं। रवि को चिढ़ उठा। तो नाराज़ मत हो जाओ, मैं उसकी बात पर ध्यान देना बंद कर देता हूँ। उसका मूड ठीक करने को शिखा फौरन मुस्कुराई उठी। यह ना समझदारी की बात। रवि ने प्यार से गले उसका गाल थपथपाया और फिर हाथ पकड़कर टिक्की वाले की स्टॉल पर बढ़ चला। शिखा नेहा के गलत व्यवहार के बारे में सब कुछ भूल जाती है अगर उसने कुछ देर बाद उन दोनों को बाहर बगीचे में बहुत उत्तेजित व परेशान अंदाज में बात करते खिड़की से ना देख लिया होता तो वह उनकी आवाज़ तो सुन नहीं सकती थी, पर उनके हाव भाव के अंदाज से अनुमान लगाया कि रवि कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और वह बड़ी अकड़ से अपनी बात कह रही थी। उत्तेजित लहजे में बोलते हुए नेहा रवि के ऊपर हावी होती नजर आ रही थी। इस बात से शिखा के मन में खलबली सी मच गई। अपने मन की चिंता को काबू में रखते हुए वह मयंक के पास पहुंची और गंभीर लहजे से बोली, आप मुझे एक बात सच बताओगे? मयंक गया। बिल्कुल बताऊंगा। मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। क्या बात है, आप मुझे बताओ तो सही पहले। आप तो जानते ही हो कि मैं और रवि अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं रवि को अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। नेहा से आज मैं पहली दफ़ा मिली हूँ। वह मुझे अकड़ाकर क्यों चिढ़ हुई है और बात में मुझे सब निंदा करने की कोशिश क्यों कर रही है? मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए प्लीज़ भैया। शिखा को बहुत संजीदा और देख मयंक कोई कहानी गढ़ने का इरादा त्याग दिया। वह शांत खड़ी होकर उनके बोलने का इंतजार कर रही थी।
कुछ देर बाद धीमी आवाज़ से शिखा को बताया, नेहा कॉलेज में हमारे साथ पढ़ती थी। रवि और वह एक दूसरे को बहुत चाहते थे। फिर उसके माता पिता को राजीमंदी ना होने से वह शादी नहीं कर पाए। अमीर पिता की बेटी नेहा की शादी भी अच्छे घर में हुई, पर अपने पति के साथ उसको संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि रवि के मन में उसके लिए कोई आकर्षण मौजूदगी नहीं है। लेकिन नेहा ने मन में रवि के लिए अभी भी आकर्षण मौजूद नहीं, तो मैं उसकी आंखों में क्यों चुभती हूँ। नेहा के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे एक बात बताओगे, रवि के प्यार के ऊपर तुम्हें पूरा विश्वास है? अपने से ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं उन पर, लेकिन गोली मारो, मुझे बताओ कि जब रवि के प्यार तुम विश्वास कर रही हो तो फिक्र क्यों कर रही हो, या फिक्र किस चीज़ की कर रही हो तुम? जो बीज भविष्य की बड़ी सिरदर्दी का पेड़ बनने की संभावना रखता है, क्यों उसे जड़ से ही नष्ट कर दो? यह बात तो ठीक है, पर तुम करने क्या जा रही हो? तुम्हारी पार्टी में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूँगी देवर जी। मैं नेहा को ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि भविष्य में कभी मुझसे पंगा लेने की जुर्रत ना करे। तुम तो बस मेरे परिचय उस पति से करा दो प्लीज। तुम तो बस मेरा परिचय उस पति से करा दो। शिखा की बात सुनकर मयंक की आंखों में चिंता के भाव कम हुए, पर वो नेहा के पति विवेक के साथ परिचय कराने के साथ चल पड़ा। आखिर से युवतियों के लिए पुरुषों को मन में प्रभावित करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शिखा ने विवेक की ज़िंदगी के बारे में जानने की थोड़ी सी दिलचस्पी लगाई, तो बहुत जल्दी वो दोनों अपने मित्रों से हंसने और खेलने में बिजी थे। मेरे पति कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरा दिल आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। करीब 15 मिनट की जनपद के बाद शिखा की इन इच्छा को सुनते ही विवेक की आंखों में चमक पैदा हुई। बस इसका प्रतीक था कि उसका जादू विवेक पर पूरी तरह चल गया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो। उसके फौरन साथ ही प्रस्ताव शिखा के सामने रख दिया। आप चलोगे मेरे साथ? बड़ी खुशी से। यो मेरे साथ अकेले बाहर घूमने जाने से कहीं आपको पत्नी नाराज़ तो नहीं होगी? आपकी पत्नी कहीं नाराज़ तो नहीं होगी? यह पूछते हुए शिखा बड़ी अदा से मुस्कुराई। उसे मैंने इतना सिर पर चढ़ाया हुआ है कि इसकी छोटी बात को लेकर मुझे झगड़ा करे। फिर भी हमने बिना मतलब किसी का दिल दुखाया नहीं। आप बाहर मेरी कार का नंबर 4678 के पास मेरा इंतजार करोगे? प्लीज़ 2 मिनट बाद मैं बाहर आती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, कह हॉल के मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। विवेक जैसी ही शिखा की नज़रों से ओझल हुआ, वह तेज से चाल कुछ दूर खिड़की के पास मिलने चल पड़ी। पास पहुंचकर शिखा ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि सहेलियों से कुछ दूर ले आईं। फिर उसके कान के पास मुंह लेकर जाने के हैरान नज़र सी आ रही थी। नेहा को कठोर लहजे में धमकी दी, मुझे तुम्हारे और रवि के बीच कॉलेज में यह पुराने इसके चक्कर में सब कुछ पता लगाना है। तब अभी भी उसके साथ चालू रखना चाहती हो या उसे छोड़ना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो। आज तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की बराबर कोशिश की है, उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। अच्छा, विवेक मेरे साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। मैं विवेक के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ और रास्ते में
उसे तुम्हारी चरित्रता के बारे में सब बता कर उसकी नज़रों में तुम्हारी छवि बिल्कुल खराब कर दूंगी। तुम मेरे और रवि के बीच कबाब की हड्डी बनती हो। मैं ही तुम्हारे विवाहित जीवन की सारी खुशियाँ नष्ट कर दूंगी। उसे धमकी देने के बाद शिखा गुस्से से कांपने हुए अनुनय करती हुई मुख्य दरवाजे से खिड़की की तरफ चली गई। नेहा ने शिखा को घबराते हुए और डर की कांपती सी आवाज़ से पुकारा, नेहा रुकने की कोशिश करो, मैं